हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार की यह व्रत कथा जरूर सुने, पूरी होगी मन चाहे मुरादे। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो, या फिर तमाम प्रयास के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो, या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, तो मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की वजह आपके सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मन चाहे मुरादें पूरी हो जाती है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन में अगर कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखे और विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करे तो उन्हें मन चाहे जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। सावन में शादीशुदा महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं। वही कुंवारी कन्याएं योग कवर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। सावन सोमवार व्रत महिला या पुरुष कोई भी रख सकता है। ऐसे में अगर आप सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा को सुनिए, या फिर आप सावन के जो भी कोई सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनिए। तो चलिए अब आज हम लोग सुनते हैं। कहा जा रहा है कि 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार व्रत है। तो आज हम सावन सोमवार व्रत कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, और साथ में यह भी कथा सुनाऊंगी कि भगवान शंकर अपने मुख से खुद बताए हैं कि क्यों गरीब लोग परेशान रहते हैं, क्यों दुखी रहते हैं। जिनके पास दुख रहता है उनके पास और दुख होता है। तो क्यों ऐसा होता है, भगवान शंकर खुद अपने मुख से बताए हैं। तो इसलिए पहले सावन सोमवार का व्रत कथा सुनेंगे, उसके बाद से अन्य कथा सुनेंगे। तो चलिए आइए अब ध्यान पूर्वक स्पान कीजिएगा। और कथा हाथ सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था, और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई, और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण करने का निवेदन की। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबके उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी, और उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण हेतु उस शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, परंतु यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उनके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया, और घर में खुशी ही खुशी भर आई, खुशियां ही खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु की रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उनके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया।
उनका लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपनी बेटी के एक हाथ से काना होने का कारण बहुत चिंतित थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उनकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके मस्तक में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के को मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पे लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना होगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुई पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गोरखुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समापित पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान दिया। रात्र को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही उनके प्राण प्रखर हो गए, उड़ गए। सूर्योदय पर माँ मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के की मामा के रोने पिलाप करने के स्वर समीप से गुजरती हुई भगवान से और माता पार्वती जी ने भी सुनी। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखे तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उनके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़की को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिले तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनकी बेटी की जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मित्रों मामा के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपनी बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात्र भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे सर्वश्रेष्ठ व्यापारी, मैंने तेरे
सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। जय शिव शंकर। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो अब एक और दुर्लभ कथा सुनिए। भगवान शिव ने पार्वती से बताया क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इस कथा को भी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रॉब्लम से दुखी हैं, उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मृत लोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मानुष का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू कर दी और चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लेकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई हूँ। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंट ला सकती थी। पत्नी बोली, प्रभु उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है और सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछी तुमने प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिस लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो लोग अपने कर्म के द्वारा दुखी हो रहे हैं, उन्हें हम कैसे सुख दे सकते हैं। जो जैसा कर्म करता है, कर्म के हिसाब से सुख और दुख भोगता है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।